साल 1934 में विज्ञान के इतिहास में कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। जी हाँ, इस वीडियो को अपनी लाइफ का 5 मिनट देकर पूरा सुने। मैं वादा करता हूँ आपका दिमाग खुल जाएगा। कुदरत के नियम को चुनौती देते हुए बर्कली के एक वैज्ञानिक रॉबर्ट ई कॉर्निस ने मरे हुए जानवर को जिंदा कर दिया था। यह अब तक का सबसे खतरनाक और चुनौतीपूर्ण प्रयोग था। असल में रॉबर्ट कई सालों से मनुष्य को पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रहे थे। उन्होंने एक ऐसी ट्रिक इजाद की जिससे मरे हुए लोगों को जिंदा किया जा सकता था। उनका मानना था कि अगर किसी मृत व्यक्ति के अंदर रक्त प्रवाह फिर से शुरू कर दिया जाए तो उसे वापस जिंदा किया जा सकता है। इस बात को साबित करने के लिए उन्होंने सबसे पहले 5 कुत्तों का इस्तेमाल किया जिनका नाम लैजरस 1, 2, 3, 4 और 5 रखा। इन सभी कुत्तों को रॉबर्ट ने नाइट्रोजन गैस मिक्सचर देकर मार दिया था और इनके मरे हुए शरीर को टीटर बोर्ड, जो एक आम सीसॉ बोर्ड जैसा होता है, इसके बाद उनके मुंह में मशीन की मदद से ऑक्सीजन सप्लाई किया गया और इंजेक्शन से एड्रेनालाइन का मिक्सचर उनके शरीर में डाला गया और इसी दौरान बोर्ड को आगे पीछे घुमाया जा रहा था ताकि मिक्सचर आसानी से उनके शरीर में घुल जाए। इस एक्सपेरिमेंट के बाद पहले 3 कुत्ते कुछ समय के लिए वापस जिंदा तो हुए, लेकिन कुछ देर बाद वो कोमा में चले गए। हालांकि लैजरस 4 और 5 को सफलतापूर्वक पुनर्जीवित कर लिया गया। पुनर्जीवित होने के बाद लैजरस 4 किसी सहारे के बिना खड़ा नहीं हो पाता था, लेकिन वहीं लैजरस 5 केवल 4 दिनों में ही वापस नॉर्मल हो गया था। जानवरों पर किए गए एक्सपेरिमेंट में सफलता मिलने के बाद 1947 में रॉबर्ट ने इस प्रयोग को एक मृत व्यक्ति के शरीर पर करने की ठानी। इस प्रयोग के लिए उन्हें एक व्यक्ति भी मिल गया था जिसे एक बच्चे के मर्डर के जुर्म में मौत की सजा सुनाई जा चुकी थी। जब रॉबर्ट ने कोर्ट से अपने प्रयोग के लिए उस व्यक्ति के मृत शरीर का इस्तेमाल करने की इजाजत मांगी तो कोर्ट ने उनकी अर्जी खारिज कर दी। अर्जी को खारिज करने के बाद रॉबर्ट को ऐसा प्रयोग ना करने की सलाह कोर्ट ने दी, जिसके बाद रॉबर्ट ने कभी यह प्रयोग नहीं किया। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप भी गली मोहल्ले के कुत्तों को पकड़कर उनको मारें और जिंदा करने की कोशिश करें। वो जैसे हैं उनको वैसे ही जीने दो। मैं तो ये समझाना चाहता हूं कि आप अपने अंदर की मरी हुई हिम्मत, मरे हुए सपने और कुछ कर गुजरने के जज्बे को फिर से जिंदा कीजिए और उत्साह के साथ आगे बढ़ते रहिए। जरा सोचिए, 1937 का ये किस्सा, जब टेक्नोलॉजी कुछ भी ना थी, उस समय रॉबर्ट ने इंसान को जिंदा कर दिया। तो इस टेक्नोलॉजी के दौर में सिर्फ अपने मरे हुए सपनों को जिंदा करना है दोस्तों, सिर्फ मरे हुए अपने सपनों को जिंदा करना है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। कहानी अच्छी लगी हो तो इसको शेयर जरूर करें जिससे किसी की जिंदगी में परिवर्तन आ सके।